नमस्ते, मैं डॉक्टर रेशमा कश्यप। आज हम बात करेंगे इंट्रायूटाइन डिवाइस मतलब आईयूसीडी के बारे में। आईयूसीडी क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका मोड ऑफ एक्शन मतलब मैकेनिज्म क्या होता है, ये किस तरह से हमारे यूटरस पे वर्क करती है। आईयूसीडी को हम इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में एक डिवाइस होती है जो कि महिला के यूट्रस मतलब गर्भाशय में फिक्स की जाती है। हम किसी की महिला के गर्भाशय में फिक्स कर देंगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी महिला जिसको बच्चे नहीं चाहिए वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकती है। दूसरा, इसके टाइप्स। इंट्रायूटाइन डिवाइस के 3 टाइप्स होते हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट जनरेशन आती है, सेकेंड जनरेशन आती है और थर्ड जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आता है लिपीज लूप, जो कि अभी देखने में नहीं मिलती है। ये 200 से 300 साल पहले कैमल्स में यूज की जाती थी। जैसे कैमल्स का यूज किया जाता था कोई चीज ट्रांसपोर्ट करने में, तो उस टाइम यूज की जाती थी कि कभी किसी को प्रेगनेंसी ना हो जाए। दूसरा जनरेशन जिसके हम कॉपर कंटेनिंग बोलते हैं, जिसमें कि कॉपर डिवाइस में लगा होता है। थर्ड होता है हार्मोनल कंटेनिंग डिवाइस, जिसमें कि हार्मोन मतलब जैसे कि मेरेना हो गया, प्रोजेस्टासाइट हो गया। मेरेना के अंदर ग्लूकोनोर्जेस्ट्रोल होता है। ये डिवाइस हो गई। अब किसी महिला को बच्चे नहीं चाहिए, जिसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको ये डिवाइस फिक्स की जाती है, मतलब इंसर्ट लगाई जाती है। ये वर्क कैसे करती है? अगर आपने किसी के यूट्रस में डिवाइस लगाई है तो वो वर्क कैसे करेगी, बहुत सिंपल से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा यूट्रस है, इसमें हमने डिवाइस इंसर्ट कर दी, तो वो हमारे यूट्रस के लिए सबसे पहले तो फॉरेन बॉडी है, ठीक। तो डिवाइस हमने इंसर्ट कर दी तो वो क्या करेगी, सबसे पहले यूट्रस होता है तो बाहर से कोई चीज जा रही है तो वो इन्फ्लामेटरी चेंजेस लाएगी, मतलब यूट्रस में इन्फ्लामेशन स्वेलिंग कर देगी। अगर किसी जगह स्वेलिंग हो जा रही है, इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो रही है, इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होता है, अगर एंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन हो जा रही है तो क्या होगा, जो बच्चा होगा वो नहीं चिपकेगा तो फिर आगे ग्रो नहीं करेगा। इस तरह से ये इनफर्टिलिटी क्रिएट करती है, मतलब बच्चा नहीं ठहरने देती है। दूसरा जो कॉपर होती है, ये तो कॉमन हो गया हार्मोनल और कॉपर कंटेनिंग डिवाइस का बारे में। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर कॉपर टी की। कॉपर टी क्या करती है कि कॉपर एक तरह के पॉइजन टाइप का हो जाता है, जो कि स्पर्मिसाइडल कैपेसिटी होती है, जो स्पर्म को मारने की या फिर स्पर्म की मोटिलिटी क्षमता कम कर देती है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और हार्मोनल जो होता है हार्मोनल जो सर्विक्स होती है, बच्चेदानी का मुंह होता है, उसमें म्यूकस होता है जो लुब्रिकेंट रखता है, उसके प्लग को थिक कर देती है, तो वो थिक हो जाएगा। किसी भी कोई रास्ता है अगर उसकी मोटाई बढ़ जाए तो स्पर्म अंदर नहीं जा पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये इस तरह से दोनों वर्क करती हैं। और इसकी ये वर्क कर दी, लेकिन एक बात है, चाहे मेरेना हुआ चाहे कॉपर टी हुई, ये दोनों जो डिवाइस होती हैं वो ओव्यूलेशन पे कोई फर्क नहीं डालती। ओव्यूलेशन अपने टाइम पर ही होता है, बस ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, स्पर्म को अंदर नहीं जाने देती। इस तरह से ये अपना वर्क करती हैं, ठीक। इसके साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट मतलब बहुत खास नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट तो हर चीज के होते हैं। अगर किसी के फायदे हैं तो किसी के नुकसान भी होते हैं। तो अगर किसी को इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगी है तो अगर आपने प्रॉपर से हाइजीन मेंटेन नहीं रखी तो इन्फेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। सेकंड, किसी को ब्लीडिंग रहती है। ब्लीडिंग क्यों रहती है? क्योंकि यूट्रस के लिए एक डिवाइस जो होती है वो एक फॉरेन बॉडी मतलब भारी तत्व के रूप में काम करती है, तो यूट्रस की टेंडेंसी देखिए, ये कुछ बाहर से आए, इसको निकालने की टेंडेंसी रहती है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। बाकी इसके बहुत फायदे हैं, आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।